नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है समय की कदर। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के माता पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता ने कभी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं किया था। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा समय बस घूमते रहते थे और नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी शिकायत कर पाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंता किया करते थे। ये तीनों भले ही गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को ना थी और न उनको खुद को भी पता था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस बैग की अच्छी समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इस टैलेंट पर ध्यान नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर उनके पिता उन्हें सीख देने की सोची। तीनों के पिता ने आपस में बात करी और उनका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें लिखा था 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि इनको अपना काम स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले तो सब बहुत खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके उन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और उनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़बुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। 3 लोगों ने उस लड़की के पास गए। तभी राम ने उस लड़की से बोला, बेटी आपकी क्या उम्र है? तो लड़की ने जवाब दिया, मैं 12 साल की हूँ अंकल। इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माता बीमार रहती हैं, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपको फ्री में पैसे लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यह समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की के सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की की उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है, उनके पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। उनके एक शर्त यह भी थी कि उनको जो भी काम करना है वह अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया
तो अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो वह अपने गांव जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव के कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर आए, अपने अपने पिता से जाकर मिले और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर दुख हुआ कि तीनों ने अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया। राजू को किसान और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा, और एक समय आने के बाद उनके पिता ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों, इन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद करते थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया, और ये सीखा कि ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर यह समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीके हैं, लेकिन आप कोई ऐसा तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। मुझे उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपनी कड़ी मेहनत से देश में खुद के नाम के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम रोशन कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।